आसिम मुनीर जब अमेरिका गए तो उन्होंने तीन बड़ी चीजों पे समझौते किए थे। नंबर एक, कि ईरान के मामले में पाकिस्तान चुप बैठेगा। चुप बैठने की कीमत पर उसे अमेरिका ने ऑफर दिया, नंबर एक, कि आपके क्रिप्टो को हम मैनेज करेंगे, तो पूरा क्रिप्टो एसेट अमेरिका मैनेज करेगा। नंबर दूसरा, इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो माइंस एंड मिनरल्स हैं, इससे जो भी निकलेगा तुमको बढ़िया से भोग के रूप में चढ़ाया जाएगा। तीसरा, अमेरिकी कंपनियां तुम्हारे यहां पर तेल तलाशेंगी, जिससे पाकिस्तान की व्यथा सुधर जाएगी। इस ऑफर से पाकिस्तान को तो अपने देश में आता हुआ इन्वेस्टमेंट चाइना के बाद अब अमेरिका से दिखाई दे गया, वहीं दूसरी ओर चाइना को अपना लगा हुआ इन्वेस्टमेंट यूजलेस दिखाई दे गया। यहां पर एक तथ्य और जान लीजिए, असल में इस क्षेत्र के अंदर जितने माइंस एंड मिनरल्स थे, चाइनीज लोगों की मंशा थी कि उन्हें यहां से ट्रेन से लाद कर हम अपने साथ अपने देश ले जाएंगे, कच्चा माल ले जाएंगे, रिफाइन कर कर उसे लेकर आएंगे। माइंस में निकले जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, उनका वजन बहुत होता है। मतलब ऐसे समझिए, पत्थर लोहा ये सब जब निकल रहा होगा तो वजन बहुत होता है। तो यहां पर जो डले हुए रेल ट्रैक हैं, ऑलरेडी जो कराची से डले हुए जो रेल ट्रैक्स हैं, ये कमजोर हैं। ये इतने कमजोर हैं कि इन ट्रैक्स पर आप मिनरल्स की आवाजाही तय नहीं कर सकते, माइन से निकले हुए पदार्थ की आवाजाही तय नहीं कर सकते। ऐसे में उन्हें डेवलप करने के लिए यहां ट्रैक बनाने की जरूरत थी। रेल ट्रैक का खर्चा $2 बिलियन आना था। आज की जो न्यूज है, असल में चाइना ने उन $2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि अब मैं उस ट्रैक पर पैसा खर्च नहीं करूंगा। उम्मीद है कि अब आपको सीपैक की पूरी कहानी और सीपैक से ग्वादहार से होते हुए आगे तक जाने की कहानी समझ में आई होगी, और जहां चाइना ने इनकार किया है वो चीज अब आपको समझ में आई होगी कि कराची से लेकर के रोहरी जो ब्लॉक है इनका, जिसमें मेन लाइन 1 नाम से पटरियां डलनी थी, रेलवे ट्रैक डलना था, जिसके लिए $2 बिलियन का खर्चा आना था, चाइना ने उसके लिए इनकार कर दिया है कि सॉरी, मैं अब आपको यहां पर पैसा नहीं दे सकता। उम्मीद है कि आपको यह बात क्लियर हुई हो। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग $60 बिलियन का, कहीं कोट है 60 का, कहीं 50 का। 50 के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर की खबर भी निकल कर आती है, वो लिखते हैं कि साहब यहां पर $25 बिलियन के काम हो चुके हैं, क्योंकि पावर जनरेशन से रिलेटेड जो काम थे वो हो चुके हैं, लेकिन सड़क, टनल, पाइपलाइन, इनके काम चल रहे हैं, जिससे चीन को बड़ा फायदा होने वाला था, जो मैंने आपको बोलकर बताया है। तो अब अगर आप ये खबर देखते हैं कि चाइना ने एग्जिट कर लिया है 60 बिलियन वाले उस प्रोजेक्ट से, इसका मतलब यह नहीं है कि जो $25 बिलियन के काम हो रखे थे, चाइना उन्हें छोड़कर वापस जा रहा है। जी नहीं, चाइना है, लेकिन अगर आप इन खबरों की व्याख्या समझें तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि अब वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है।